नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। मिशन छत्तीसगढ़ पर पहुंचे शाह ने जांजगीर चांपा में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मिशन छत्तीसगढ़ पर पहुंचे अमित शाह ने जांजगीर चांपा से चुनावी शंखनाद किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीब जनता के साथ अन्याय किया। अब छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ की पिछली सरकार को जनता ने नकार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर में सालों से परेशान करने वाला 370 का नासूर हमने खत्म किया और भारत को दुनिया के तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बनाई। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बहुमती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जिन्होंने न नक्सलवाद पर लगाम कसी, न छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिया और लाखों करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय करने का काम। आम सभा से पहले अमित शाह ने कोंडागांव में क्लस्टर प्रभारियों के साथ बैठक की और जीत का मंत्र दिया। शाह जी की उपस्थिति अपने आप में बैठक को बहुत गंभीर बनाती है। लोकसभा की दृष्टि से ये संभव है कि बस्तर का इलेक्शन पहले राउंड में हो जाए, जैसा पिछले लोकसभा में हुआ था। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो ये मान रही है कि विधानसभा में बीजेपी को वोट देकर जनता पछता रही है। साथ ही कांग्रेस ने ये भी कहा कि अमित शाह के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का 2 महीने का कार्यकाल है, इससे महिलाएं भी दुखी है, किसान भी दुखी है, युवा भी दुखी है और अमित शाह जी के आने से भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इतना कहूँगा कि इस बार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो पछता रही है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर। तो विधानसभा के रण के बाद अब लोकसभा के चुनाव की बारी है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। अब देखना होगा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देने वाली जनता क्या लोकसभा में भी कमल का साथ देगी। वहीं कांग्रेस हार की हताशा के बाद लोकसभा की तैयारियों में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया पर सामुदायिक भवन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। ये मामला रायपुर नगर निगम की बैठक में उठा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया पर बड़ा आरोप लगा है। निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने दस्तावेजों के साथ ये आरोप लगाया कि सामुदायिक भवन में शकुन डहरिया ने राजश्री सद्भावना समिति के नाम से अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसके बाद नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष मीनल ने बताया कि निगम और स्मार्ट सिटी से 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया, जबकि खुद कांग्रेस के मेयर इन काउंसिल के सदस्य कह रहे हैं कि भवन किसी को आवंटित नहीं है, जबकि इस पर कब्जा है। एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये जो राष्ट्रीय सद्भावना सदन है वहाँ पर ये कहावत लागू होती है, क्योंकि जो नगर निगम के सामान्य सभा में पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया की पत्नी पर बड़ा आरोप लगा है। ये आरोप लगा है कि जिस समय यानी कि शिव डहरिया चूँकि नगरीय प्रशासन मंत्री थे और ऐसे में यहाँ पर एक सामुदायिक भवन बनाया गया था और ये सामुदायिक भवन इसलिए बनाया गया ताकि आसपास तमाम जो सामुदायिक काम हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे शादी के कार्यक्रम हो, चाहे 13वीं के कार्यक्रम हो या और भी कोई सामाजिक कार्यक्रम हो जो सार्वजनिक उपयोग में आया जा सके, उसके लिए सामुदायिक भवन बनाया गया था। लेकिन आरोप है कि उनकी पत्नी शिव डहरिया जो शकुन डहरिया है, उन्होंने इस भवन पर ये भवन जो है अवैध रूप से उन्हें दे दिया गया। एक तरह से कह सकते हैं कि कब्जा कर लिया, ये आरोप लगाया गया। हम आपको वो भवन दिखाते हैं जिसको लेकर बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं। ये एक सामुदायिक भवन है।
आरोप है कि शकुन डहरिया जो है, जो उनकी पत्नी है, उनको वो अपना एनजीओ यहाँ पर चलाती हैं। हालांकि कल तक ये कहा जा रहा है कि ये पूरा यहाँ पर दफ्तर चल रहा था और इसमें सारी 5 स्टार सुविधाएं थी और वो आम लोगों को नहीं जो है वो दिया जा रहा था। कोई बुकिंग नहीं थी की जा रही थी। यहाँ पर अंदर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे इस तरफ आप आ जाइए और यहाँ से आप दिखाइए कि शताब्दी नगर शिव सेवा समिति सभा भवन बुकिंग के लिए नियम भी बने हुए हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि एक भी बुकिंग जो है वो शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, 13वीं हो या जो भी सामुदायिक काम होते हैं, सार्वजनिक काम होते हैं, उसके लिए यहाँ पर नहीं किए गए। इनफैक्ट जो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो आज यहाँ पर से यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल तक ये खुला हुआ था। हंगामे के बाद से बंद कर दिया। अब आपको दिखाते हैं दूसरा भवन, जिस पर राष्ट्रीय सद्भावना सदन के नाम से एक अन्य दफ्तर खोल दिया गया है। ये जमीन और भवन EWS को आवंटित है। सामुदायिक भवन के साथ ही ये पूरी सोसाइटी है और इसके साथ ही सोसाइटी में एक ये भवन बनाया गया, राष्ट्रीय सद्भावना भवन, और ये कहा जा रहा है कि इस पर भी जो है वो अवैध कब्जा किया गया है और इस अवैध कब्जे को लेकर भी शिकायत की गई है। तो हम ऊपर से दिखाते हैं आपको कि ये देखिए, आप ये बाहर देखिए किस तरह से जो है काफ़ी आलीशान है, गार्डन बनाया गया है यहाँ पर, काफ़ी आलीशान गार्डन है। एक VVIP गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और हालांकि अब चूंकि काफ़ी हल्ला हुआ उसके बाद में उसे बंद कर दिया गया। तो ये आप देखिए, ये पूरा गार्डन बना हुआ है और काफ़ी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक NGO जो है वो, यहाँ से NGO का दफ्तर जो है वो संचालित होता था और शकुन डहरिया जो है, जो सिक्योरिटी है, उन्होंने भी कहा कि शकुन डहरिया वो यहाँ पे संचालिका है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया से विवाद का जुड़ा ये पहला मामला नहीं है। सरकार बदलने के बाद जब उन्होंने बंगला खाली किया तो उन पर बंगले से महंगे सामान गायब होने के आरोप लगे और अब डहरिया की पत्नी पर सामुदायिक भवन पर कब्जा का आरोप लगा है। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का इस पर बयान आया है। आरोपों पर उन्होंने सफाई दे दी है और कहा कि ये MIC से ही स्वीकृत हुआ है। महापौर के दस्तखत भी हुए हैं, जमीन सोसाइटी की ही है, ये डहरिया ने कहा। तो अब बयान आ गया है डहरिया का। उनकी पत्नी पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर शिव डहरिया ने बयान दिए। निश्चित रूप से देखिए, पहली बात तो ये कि जो जमीन है वो सरकारी नहीं है, जमीन जो है सोसाइटी की है और सोसाइटी ने उस समय मांग किया था कि सामुदायिक भवन बनाया जाए। तो सामुदायिक भवन बनाने की स्वीकृति सरकार से मिली थी और सोसाइटी की जगह पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। जिस तरह से हम लोग सभी समाज को या सामाजिक संस्थाओं को सामुदायिक भवन उपलब्ध कराते हैं और सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। अगर कोई साहू समाज का भवन है, सतनामी समाज का भवन है, यादव समाज का, अन्य समाज के लोग भवन की मांग करते हैं तो उनको सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में दिया जाता है। कवर्धा के लालपुर में साधराम यादव की हत्या की CBI जांच की मांग को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक भी देखने को मिली। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में साधराम यादव हत्याकांड की गूंज सुनाई दी। CBI जांच की मांग को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इसको लेकर नारेबाजी की और स्पीकर ने हंगामा करने पर कांग्रेस विधायकों को सस्पेंड कर दिया। पूर्व CM भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि साधराम यादव की हत्या मामले की सही से जांच नहीं की गई, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिला, जिस पर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि गृह मंत्री ने कल ही सदन में स्पष्ट जवाब दे दिया है। लगातार ये डिमांड हो रही है कि उसे उचित मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और उन्हें यादव परिवार को न्याय मिले। इस मामले को लगातार कई मंचों पे उठाया गया। आज भी समाज के द्वारा वहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कबीरधाम जिला मुख्यालय में, विधानसभा में भी हमारे साथियों ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया कि इसकी एक तो उचित मुआवजा मिले।
हत्या हथियार से नहीं विचारों से की गई है। इसमें आरोपियों के कश्मीर आने जाने का लिंक मिला है। इसकी जांच चल रही है। आरोपियों पर UAPA लगाया गया है। आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने का लिंक मिला है। यहाँ लगा है। अन्य जब जो ये मामले जहाँ भी लगे हैं वो नक्सल गतिविधियों के संदर्भित लोग थे तब लगे। CBI के जांच का एंगल अलग होता है और अन्य एजेंसियों की जांच का एंगल अलग होता है। ये जो घटना यहाँ हुई है इसका एंगल क्या है उसको ध्यान में रखकर उस तरह से जांच के लिए जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी आगे बढ़ा जाएगा। इधर हत्याकांड को लेकर कवर्धा में यादव समाज ने मोर्चा खोल दिया है। रैली निकालकर सातराम यादव के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।